अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने नैब की जानिब से मुलजिमान को हथकड़ियाँ लगाने और मुलजिमान के मीडिया ट्रायल को न सिर्फ शरीयत इस्लामी बल्कि पाकिस्तानी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज कहते हैं कि मुजरिम और मुलजिम में फ़र्क होता है। मुलजिम की हद तक तकरीम इंसानियत की असासी अक़दार के मुनाफी कदम है। और गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दी। जयालों के सामने बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम ख़त्म की तो लात मारकर हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। तब्दीली सरकार आवाम के हुकूक, सोच की आज़ादी और जमहूरियत छीनना चाहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब के दौरान आसिफ जरदारी ने कहा कि तैयार हो जाए, वक्त आ गया है इस हुकूमत को घर भेजने का। अगर इसे रहने दिया तो ये मुल्क को 100 साल पीछे ले जाएगा। मुहिम चलाने का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के पार्लियामेंट में अंग्रेजी में तकरीर करने पर एतराज़ लगा लिया। इस्लामाबाद में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलेंगे तो वो पढ़े लिखे नजर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अंग्रेज़ी में बोलकर अपने आवाम की तौहीन कर रहे होते हैं। अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी के साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर इनायतुल्लाह खान ने यह इंकशाफ किया है कि पेशावर BRT मनसूबा उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काबीना की मंजूरी के बगैर शुरू किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना में उन्होंने मनसूबे की मुखालफत की थी। कहा था कि ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है, मनसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेगा, यूनिवर्सिटी रोड का बिजनेस तबाह हो जाएगा और ट्रैफिक निज़ाम मज़ीद ख़राब होगा, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। BRT मनसूबे की खाड़ पिछाड़ की वजह से पेशावर की खूबसूरती पर सर्फ किए जाने वाले 6 अरब रुपए भी बर्बाद हो गए। जियो न्यूज़ का ग्रैंड जरगा हफ्ते की रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। किस प्रोजेक्ट को इन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस कर दिया और शायद यही वजह थी कि उनको मेरे राय मालूम थी कि मेरी राय जो थी वो इख्तलाफी थी। मैंने कहा एक तो ये कि ये प्रोजेक्ट आप अपने वक्त पे मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। मैंने दूसरी बात की कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है इसके हवाले से बात है कि ये ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने तीसरी बात इनसे ये कही कि देखिए आप यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो बिज़नेस है उसको ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। मैंने चौथी बात इनसे ये की कि देखिए लोग कहते हैं कि इससे ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा, ये सफोकेट होगा। उससे पहले आपने पेशावर की ब्यूटिफिकेशन पे और इन्हीं सड़कों पे कई अरब रुपए खर्च किए थे। आपके उन सब चीज़ों को रिवर्स किया जा रहा था। एक तो मैं ब्यूटिफिकेशन की बात करूँ कि उस पर कोई 1 अरब रुपए जो है पेशावर की ब्यूटिफिकेशन पे खर्च हुई थी, 5 अरब अपलिफ्ट पे खर्च हुई थी, 1 अरब जो है ब्यूटिफिकेशन पे खर्च हुई थी। मैंने ये सवाल भी किया था कि आप जो हमने 1-2 साल के अंदर इतनी बड़ी पेशरफ्त की है, पेशावर को ग्रीन और क्लीन बना दिया है, ब्यूटीफुल बना दिया है। नेप्रा ने फरवरी के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 81 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी है। बिजली सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेप्रा से फी यूनिट बिजली 1 रुपये 23 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की थी। बिजली की तरसील के नुकसानात मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा होने और दीगर एडजस्टमेंट्स के तहत नेप्रा ने फी यूनिट बिजली की कीमत 81 पैसे बढ़ाने की इजाज़त दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक के सिवा मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। दो मई को परवेज़ मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हुए तो दिफा का हक खो बैठेंगे। परवेज़ मुशर्रफ पेश ना भी हो तो ट्रायल कोर्ट कार्रवाई आगे बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकनी या कानून तोड़ने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया गया है कि परवेज मुशर्रफ पेश न हुए तो हक के दफा खो बैठेंगे। मुशर्रफ पेश न भी हों तो ट्रायल कोर्ट कार्रवाई आगे बढ़ाए। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस्तगासा के शवाहिद 18 सितंबर 2014 को रिकॉर्ड किए गए। 14 फरवरी 2016 को अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का कहा था। 12 जुलाई 2016 को परवेज मुशर्रफ को इश्तहारी करार दिया। संगीन गद्दारी के जुर्म से बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। 2014 से अब तक मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी के बायस मुकदमे को तवालत दी गई। आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकनी या कानून तोड़ने से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। संगीन गद्दारी के जुर्म से बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता।
इससे कबल 19 जुलाई 2016 को ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया कि मुल्जिम की हाजिरी तक केस आगे नहीं बढ़ सकता, तो किसी ने इस हुक्मनामे को चैलेंज नहीं किया। इस तरह ये हुक्म अब भी मौजूद है, यानी ट्रायल कोर्ट ने अपना रास्ता खुद ही बंद करके खुद को बंद गली में डाल दिया है। इसके बाद भी उनको वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया गया। बताया जाए, ऐसे हालात में क्या कानूनी रास्ता निकल सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि खुसूसी अदालत ट्रायल जारी रखे। परवेज मुशर्रफ की सच्ची या झूठी रिपोर्ट्स को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर वो नहीं आते तो दफा 342 के बयान की जरूरत ही नहीं होगी। अब अगर वो 2 मई को अदालत में पेश नहीं होते तो उनके दफा का हक खत्म हो जाएगा। गैर हाजिरी पर मुल्जिम के दफा समेत तमाम हकूक कानूनन खत्म हो जाएंगे। ऐसी सूरत में ट्रायल कोर्ट इस्तगासा के दलाइल सुनकर हतमी हुक्म जारी करे। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ारत दाखिला ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चंद रोज़ पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। विफाकी वज़ारत दाखिला ने इस हुक्म पर अमल करते हुए उनका नाम ECL से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ चंद रोज़ तक लंदन रवाना होंगे, जहाँ वो अपनी पोती और हमजा शहबाज की नौमौलूद बेटी की तीमारदारी करेंगे। हमजा शहबाज की बेटी पैदाइशी तौर पर आर्ज़ाए दिल में मुब्तला थी, जिसकी लंदन में हार्ट सर्जरी हुई। शहबाज शरीफ लंदन में ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई। मुलाकात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि काबीना में सबसे ज़्यादा नफीस वज़रा MQM के खालिद मकबूल और फ़रूक नसीम है। MQM और तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि जो लोग TV पर बैठकर अंग्रेज़ी बोलते हैं वो 90% उर्दू मीडियम पाकिस्तानियों की तौहीन करते हैं और उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस मुल्क ने तालीम पर तवज्जो दी वो आगे निकल गया। हमें तालीम और इंसाफ पर जोर देना है। इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो अंग्रेज़ी में तकरीर शुरू कर देते हैं, इससे आप पाकिस्तानियों की तौहीन करते हैं। 90% पाकिस्तानियों को अंग्रेज़ी नहीं आती तो हम पब्लिक फोरम पर क्यों अंग्रेज़ी में बात करते हैं। हमें इस रिवायत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि विफाकी काबीना में सबसे ज़्यादा नफीस वज़रा MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रूक नसीम है। MQM और तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। जब MQM से इख्तलाफ भी था तब भी तहरीक इंसाफ और MQM का नज़रिया आपस में मिलता था। हमारा मसला MQM में अस्करियत पसंदी था। वज़ीर आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर के दौरे में जमरूद स्टेडियम में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जमरूद स्टेडियम को इमरान खान की तस्वीर और बैनर्स से सजाया गया है। सिक्योरिटी भी सख्त है। फ्रंटियर कोर के एहलकारों ने जमरूद स्टेडियम और मलका बाज़ार को हिफाजती हिसार में ले रखा है। बाज़ार से स्टेडियम जाने वाले रास्तों से तजावुज़ात का खात्मा करके इन्हें बैनर्स और तस्वीर से सजाया गया है। दीगर खबरों में आपको बताएं, रहीम यार खान में मालगाड़ी के हादसे के बाद रेलवे का निज़ाम पटरी से उतर गया। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली मुसाफिर रुल गए। घंटों इंतजार के बाद रेलवे हुकाम ने आखिरी लम्हात में इतला दी कि गोराकरम एक्सप्रेस नहीं चलेगी। मुसाफिरों ने एहतजाज किया, वजीर रेलवे पर बरस पड़े। कराची के कैंट स्टेशन पर मौजूद रेलवे के सताए मुश्तइल मुसाफिर घंटों इंतजार के बाद बेचारों को ऐन वक्त पर बताया गया कि आज कराकरम एक्सप्रेस नहीं चलेगी। सख्त गर्मी में इंतजार की जहमत उठाने वालों के लिए ये इतला गर्मी से भी ज्यादा गर्म साबित हुई। गुस्से और झुंझलाहट के बाइस सब ने चीखों पुकार शुरू कर दी। 50,000 ज्यादा देना पड़ा, उसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत सिंध, इमरान खान या शेख रशीद? मेरे सामने होते मैं अभी उनके गिरेबंद पकड़ता। वहाँ से हम किराया करके आए हैदराबाद से और यहाँ पर ये हालत, ये इंसानियत है? कोई इंसानियत नहीं है। कोई भी गरीब आदमी किराया देकर 500, 1000, 2-3 हज़ार यहाँ लेकर आता है और उसके बाद उसको बोलता है टिकट नहीं आपकी। सुबह के घूम रहे हैं, कोई कहता है उस काउंटर पर जाओ, कोई कहता है उस काउंटर पर जाओ। जलील ख्वार हो गए हैं। नई ट्रेनें चलाई जा रहे हैं, इनका कोई मुतबादल भी निकालो। शेख रशीद साहब घर बैठे हैं, अवाम ख्वार हो रही है, जलील हो रही है। टिकट लिया 6,500 का,
और वैसे नॉर्मल है आपको स्लीपर मिल जाता है इससे कम में, लेकिन ये आपको बिज़नेस क्लास मिली है। लेकिन अभी भी ये 3 बजे का टाइम है, अभी कुछ नहीं पता ना वो आई है। शेख रशीद कह रहे हैं कि हम मिसाइल बना लेंगे और यहाँ स्टेशन मैनेजर में कोई है नहीं पूछने वाला। कोई रेलवे हुक्काम पर बरहम हुआ तो किसी ने वजीर रेलवे को खरी खरी सुना दी। शिकवा ये था कि ट्रेनें लेट थीं तो पहले क्यों नहीं बताया, गर्मी में घंटों इंतजार क्यों कराया। डीसीओ रेलवे ने इसकी वजाहत यूं की। बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतना सामान साथ है, घर वाले भी पीछे इंतजार कर रहे हैं, इतना लेट हो गई है तो कुछ करें ना। कोई पता नहीं है ट्रेन कब जाएगी कब नहीं जाएगी, दूसरी गाड़ी में जगह देंगे कब देंगे इसका भी कोई पता नहीं चल रहा। कराक्रम जो है बहुत लेट चल रही है, उसके पैसेंजर्स को हम एडजस्ट कर रहे हैं बाकी 3 ट्रेनों में, जिसमें शाह हुसैन में कराची एक्सप्रेस है, जो बिज़नेस क्लास है उनको जो नई ट्रेन चल जिन्ना एक्सप्रेस में भेज रहे हैं और बिज़नेस ट्रेन है, इन 4 ट्रेनों में हम भेज रहे हैं। कराक्रम लेट है तो लोगों को तकलीफ से बचने के लिए बहुत लेट है, रात को 12 बजे आएगी, तो उससे बचने के लिए हमने ये अरेंजमेंट की है। ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला मुतासिर होने से ऑनलाइन बुकिंग का निज़ाम भी बैठ गया है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी को हादसे को 3 दिन गुजर चुके, मगर ट्रेन की आमदोरफ्त 20-20 घंटे की ताखीर का शिकार है। रेलवे इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ कराची एक्सप्रेस की रवानगी मुअत्तल की, कराक्रम एक्सप्रेस की रवानगी मुअत्तल की। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान हैं। पीर 1 अप्रैल की दोपहर 4:30 बजे रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी की 13 बोगियां उलट गई थीं, जिसके बाद से ट्रेनों का निज़ाम धर्म बरम है। बिजनेस, कराक्रम, कराची और जिन्ना एक्सप्रेस जैसी अहम ट्रेनों को बुध 3 अप्रैल को लाहौर पहुंचकर उसी रोज़ कराची वापस जाना था, मगर ये ट्रेनें जुमेरात 4 अप्रैल को लाहौर पहुंची। आज 3-4 दिन ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे मुसाफिर बेचारे आज गए हैं जो परसों के बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं है। पहले इन्होंने कराची एक्सप्रेस कैंसिल कर दिया, फिर कराक्रम एक्सप्रेस कैंसिल कर दिया। कल भी सारी ट्रेन लभदे नहीं मिली, आज सुबह 6 बजे आके बैठे हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ख्वार होकर रह गए। कराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफिर कहते हैं कि उनकी ट्रेन मुअत्तल करके मुतबादल ट्रेन तो दी जा रही है, मगर इसमें सीट तक मुयस्सर नहीं। शिकायत करें तो कहते हैं कि टिकट की रकम वापस ले लें। 5:30 बजे के आके बैठे हुए हैं, मुल्तान जाना है लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं है। हुकूमत के दावे हैं, धरे के धरे रह गए हैं। यहाँ पे फैमिली की जो वेटिंग हॉल है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इतना गंद है, अंदर गंदे वॉशरूम्स हैं। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों को औकाते कार पर लाने के लिए रोजाना एक ट्रेन मुअत्तल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मालगाड़ी के एक हादसे ने रेलवे की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुसाफिर ट्रेनें आज भी 15 से 20 घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर रुल गए। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रहीम यार खान में मालगाड़ी के हादसे पर माफ़ी मांग ली। दूसरी तरफ मज़ीद 16 ट्रेन और 10 मालगाड़ियाँ चलाने की नवीद सुना दी। कहा कि मुखालिफिन सुन लें, हम मज़ीद ट्रेन चलाएंगे, रेलवे में 40 ट्रेन छोड़ कर जाएंगे। मैं कौम से माफ़ी भी मांगता हूँ, जो हमारी सारी कोशिश थी उसको नुकसान पहुँचा है। हम जनाब 16 ट्रेनें और चलाएँगे, कान खोल के सुन लें इंशाल्लाह, और 10 फ्रेट ट्रेनें इंशाल्लाह और चलाएंगे। हम 8 फ्रेट ट्रेनों पे इस वजारत में आए थे, 12-14 हो गई है, 20 करेंगे। 24 ट्रेनें चलाई थी, अल्लाह ताला हमें नज़र बद से महफूज रखे। 40 ट्रेनें छोड़ के जाएंगे रेल। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना असद उमर पीर को IMF के वफ़द से मुलाकात करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी ज़ात के लिए नहीं, कौम के लिए IMF सरबराह से मिलने गए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान मईशत बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में IMF से जून 2019 तक डॉलर को 132 रुपये तक करने की बात हुई थी। इस हुकूमत ने जून 2019 से पहले ही और IMF के प्रोग्राम के बगैर ही डॉलर को 142 रुपये तक पहुँचा दिया। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं उधर था, ज़ाहिर है ये बात उस वक्त नहीं करते थे पब्लिकली, तो 125 रुपये जो था वो IMF की रिक्वेस्ट थी कि 125 रुपये डॉलर को कर दो, डॉलर को 125 रुपये कर दो। और इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाने की बात कर रहे थे, हम 6.25 पे थे, वो 8, 8.5 पे बात हो जाती। अब इंटरेस्ट रेट हमने 11.25 कर दिया है और एक्सचेंज रेट 143 है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
आगे वाली बात पर आता हूँ, मगर सवाल निकाल दिया है मेरे लिए। डार साहब तो कहते थे आईएमएफ के पास दोबारा हम नहीं जाएंगे, तो ये कब आपने एग्जैक्टली मुज़ाकरात किए थे जिसमें आईएमएफ ने आपसे कहा कि 125 रुपये और इंटरेस्ट रेट का आपको टारगेट दे दिया, ये कब हुआ? जब मैं स्प्रिंग मीटिंग्स में भी गया था, उससे पहले यहाँ पे जो इनके रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी मेरे पास आते थे, तो वो कहते थे कि यार 125 तक तुम्हारा जो है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, तो वहाँ तक लेके आओ। ये बात जो है वो मुझ तक अकेले को नहीं पता है, जो इस वक्त भी जो चीदा लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन सबको पता है। ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, 2 4 6 8 10 लोगों को पता है ये बात का। हमने कहा था कि नहीं भाई, हम 105 से 10 पे गए थे और 10 से 15 पे गए थे। और आपको याद है कि आपके प्रोग्राम में भी जब वो गए थे केयर टेकर 20 पे, तो मैंने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, तो मैंने ठीक है केयर टेकर ने देख के कुछ करा होगा, हालांकि इट वाज वेरी क्विक। उसके बाद से 120 के बाद से आई हैव बीन अ लिटिल परेशान कि यार इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। सब आप पिछले स्प्रिंग में गए, उन्होंने कहा था, उसके बाद बहुत कुछ बदला है पिछले 10-11 महीने में। 8.5% की इन्फ्लेशन है, 10% की तरफ जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, रिजर्व्स हमारे बहुत कम है। अगर आज आप IMF के पास जाते तो रियल इफेक्टिव रेट इस 8.5% की इन्फ्लेशन पर 10-11 रुपए, तो वो आपसे आज भी बढ़ाने का कहते हैं 125 रुपए। आप अब जब कह रहे थे 138-140 रुपए का, वो आज आपसे कहते, तो इन्होंने क्या गलत किया? आप भी यही कर रहे होते। नहीं, वो भी हमने हिसाब कर लिया था, वो जून तक 132 होने का था, वो भी हमने हिसाब कर लिया था कि अगर 125 पे महंगाई आएगी तो किधर तक लेके जाना पड़ेगा। और IMF को भी पता है कि उनके रिजर्व को भी पता है कि 132 की बात थी। मिस्टर साहब, अगर जून तक 8.5% की महंगाई लगाएं तो 140-142 का ही रेट आता है इस अप्रैल में, तो यही होना था फिर। जून 2019 जो अभी नहीं आया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.